फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम भूत की कहानी सुनेंगे, नई भूत की कहानी। तो कर लीजिए अपने हेडफोन्स को टाइट और अपनी आंखों को बंद। अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक ऐसी भूत की सच्ची घटना जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो सुनिएगा। और इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 दोस्तों के बारे में। तीनों का नाम था मनोज, जीतू और राहुल। मनोज और जीतू बहुत जिगरी दोस्त थे। राहुल से उनकी थोड़ी बातचीत कम थी। तीनों ही बैचलर थे, एक ही कमरे में रहा करते थे, साथ में नौकरी किया करते थे। बात उस समय की है जब जीतू और मनोज की दोस्ती खूब गहरी थी, परंतु जीतू की किसी कारणवश एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसफर हो गया। मनोज इस बात से बहुत खफा रहने लग गया, परेशान रहने लग गया, क्योंकि दोस्ती बहुत गहरी थी। वो नहीं चाहता था कि जीतू उसको छोड़ के जाए, परंतु जीतू का जाना आवश्यक था और वह चला गया। जीतू के जाते ही मनोज अकेला पड़ गया। उसकी राहुल से इतनी बातचीत थी नहीं। एक दिन शाम को वह अकेले में टहलने निकल गया। टहलने निकला तो जंगल की तरफ थोड़ा बढ़ता चला गया। मन में आपस में चिड़चिड़ापन था, किसी से बात तो करता नहीं था। पैदल चलते चलते उसके ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, जीतू क्यों गया, और यही सब बातें उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। जब वह आगे बढ़ा और एक जंगल की तरफ जाने लगा तो जब कुछ दूर पर आया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई आदमी नहीं है। वह अकेला पड़ गया है, परंतु अपने ख्यालों में, अपनी दुनिया में इतना मस्त मगन था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने से इस चीज से मतलब था कि मैं अपनी ही अंदर की भावनाओं के साथ वह बातें कर रहा था। अपने अंदर ही चल रहे एक तूफान के साथ वो लड़ रहा था। कुछ समय बाद वह एक नदी के पास पहुंचा। नदी था, उसके बगल में बड़ा एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के पास पहुंचते ही शाम का समय हो गया था, 5:30-6 बज रहे थे। और इस शाम के समय में उसने ऐसा महसूस किया कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसके आसपास किसी के ना होने की वजह से उसको ऐसा लगा कि अब वो बहुत दूर आ गया है और अब उसे जॉगिंग करते हुए वापस जाना चाहिए। मन थोड़ा अजीब सा लग रहा था और वो अपने ऊपर हंस भी रहा था कि वह बात करते करते कितनी दूर तक आ गया और उसे पता भी ना चला। इस बात से वह विदा हुआ और जाने लगा अपने घर की तरफ। जब वह घर की तरफ बढ़ा तो बढ़ते समय उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ कदम उसकी तरफ चलते आ रहे हैं। जिस कदमों को उसने महसूस किया तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसकी तरफ जब उसने देखा पलटकर तो वहां कोई नहीं था। मनोज के मन में इस बात से थोड़ी घबराहट भी आई, पर डरना किसे था। उसके तो अंदर खुद ही एक तूफान चल रहा था और मन थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, पर फिर भी वह अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ता निकल गया। घर की तरफ जाते जाते उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे फिर से उसको किसी ने पीछे से देखा या किसी ने उसके पीछे चलने की कोशिश की। अब थोड़ा अंधेरा ढल रहा था। ऐसा करते वक्त उसने पीछे से देखा तो कोई नहीं था। उसने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखा। वह फिर चलता चला गया। जैसे वो 10 कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से आवाज आई, चले जाओ। यह सुनकर वो बहुत डर गया। उसने सोचा या तो किसी ने उसे बोला है या फिर किसी ने किसी और को आवाज दी है। उसने ये देखने के लिए पीछे देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। अंधेरा ज्यादा हो गया था। कुछ 20 कदम की दूरी पर उसे दिखी एक औरत जो कि चुपचाप खड़ी थी। उस औरत को देखते ही मनोज थोड़ा डर गया और मनोज ने सोचा कि यह क्या हो सकता है, परंतु मनोज ने उसको इग्नोर करते हुए वह अपना आगे बढ़ता गया। जिस तरीके से वह जॉगिंग कर रहा था उस तरीके से ही वह जॉगिंग करता हुआ चलता गया। उसके बाद जब वह आधा घंटा और आगे बढ़ा और थोड़ी दूर गया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वह कदम अभी भी उसके पीछे ही चल रहे हैं, और उसने महसूस किया कि उसके आसपास आवाज आ रही है, चले जाओ मारे जाओगे, चले जाओ मारे जाओगे। और ऐसा करते ही उसने पीछे देखा तो उसके में और उस औरत में कुछ भी फासला नहीं था। वह औरत जस्ट उसके नाक के सामने आकर खड़ी हो गई और उस औरत का चेहरा मनोज ने एकदम सामने से देखा। उस औरत के चेहरे पर एकदम झुर्रियां थी, बाल नहीं थे सिर पर, आंख की जगह एकदम खाली थी और चेहरा एकदम काला पड़ा हुआ था। मनोज यह देखकर बहुत डर गया और आज तक जितनी उसने स्पोर्ट्स क्लासेस में फीस भरी थी वो सारी फीस उसने उस समय निकाल दी। वो इतनी तेज दम लगाकर दौड़ा, दौड़ते 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 जहां पर सड़क आके खत्म हो रही थी वो वहां तक पहुंच गया। गांव के नजदीक आ गया था। उसने सोचा
अब वह उस औरत से बहुत दूर आ चुका है, अब वो औरत उसके पास नहीं है। परंतु जैसे ही उसने पीछे देखा, अगले ही पल वो औरत उसके सामने आ गई। यह देखकर मनोज बहुत घबरा गया और वह जोर से चिल्ला उठा। चिल्लाते ही उसने फिर से जोर भरा, हिम्मत उठाई और दोबारा दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते वह एक सांस में इतनी तेज दौड़ा कि वह अपने एक दोस्त के घर जा पहुंचा। उस दोस्त के पिता घर में ही थे। उसने अपने दोस्त को जाते ही अपनी सारी आपबीती बता दी कि ऐसा ऐसा उसने देखा और ऐसा ऐसा उसके पीछे एक औरत आई। यह बात उसके पिता भी सुन रहे थे और उसके पिता के साथ भी यह वाकया हो चुका था। इसलिए उसके पिता ने उसको शांत कराया और उसे बताया कि एक औरत जो कि जादू करती थी या फिर लोगों के साथ गलत करती थी, काला जादू सीख रही थी, उसने उस पीपल के वृक्ष पर जाकर अपनी जान दे दी थी किसी काला जादू के उल्टा हो जाने के कारण, और वह औरत मर चुकी थी। गांव से काफी दूर की जगह थी, तो वो औरत नहीं चाहती थी कि लोग उस जगह पर आए और उस जगह पर आकर उसकी मतलब उसके रहने के स्थल पर आए, उसकी जगह पर आए, उसके एरिया में आए, क्योंकि उसने अपनी एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस कर रखी थी उस एरिया में। और उस एरिया में आते ही वो औरत लोगों को परेशान करना शुरू कर देती थी। यह बात सुनकर मनोज डर गया, लेकिन डरने की बात तो कुछ और थी। वह बार बार उस औरत का चेहरा याद कर रहा था जो कि एकदम झुर्री। इस वाक्य के बाद से मनोज काफी घबरा गया था और वह उस सड़क पर दोबारा कभी लौटा ही नहीं। उसके मन में इतना डर बैठ गया था कि उसे लगता था कि वह औरत उसका वहीं पर उसी तरीके से इंतजार कर रही है, और यह डर उसके मन में तब तक बैठा रहा जब तक वह उस गांव में रहा। उसके बाद कुछ समय बाद उसने वह गांव छोड़ दिया और वह शहर आया। अपनी डायरी में उसने इस कहानी को लिखा और उसके दोस्त जीतू ने ही इस कहानी को एक पत्रिका में शेयर किया। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में सजेशंस दें कि वीडियो में क्या आप और चाहते हैं, कैसी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं। आगे ऐसे ही बने रहें, साथ दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। थैंक यू।